राजेंद्र घुड़ा ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुदवाली की सरेआम क्यों उड़ाई धज्जियां। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इंट्रो में जो बताया है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र घुड़ा उन्होंने झुंझुनू में सरेआम वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुदवाली की धज्जियां क्यों उड़ाई। क्या यह प्रकरण है और क्या यह घटनाक्रम है, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। झुंझुनू के जो प्राइम लोकेशन में एक दरगाह है, दरगाह हांडीसा बाबा, जो वक्फ जायदाद है। कुछ महीने पहले उस वक्फ जायदाद का अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय प्रशासन ने, वक्फ बोर्ड ने, सबने वहां जो थड़ी दुकानें, खोखे वगैरह जो रखे थे उनको सबको हटा दिया। लोगों ने विरोध भी किया, वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्जाम भी लगे, और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उस पर हमने पहले भी एपिसोड बनाए हैं। राजेंद्र घुड़ा ने 2-4 दिन पहले वहां के जो पीड़ित लोग थे, जो वक्फ बोर्ड से और जिला प्रशासन से, नगर परिषद से, जिन्होंने उनका खोखे वगैरह दुकानें हटाई, उनको साथ लेकर के वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुदवाली और वक्फ बोर्ड की जो लूट खसोट है, चोरी डकैती है, उसके खिलाफ जम करके प्रदर्शन किया। और वहां जो राजेंद्र घुड़ा है, उनकी और स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनकी जम करके नोकझोंक भी हुई, नारेबाजी भी हुई। और खबर यह है कि राजेंद्र घुड़ा और उनके साथ में जो लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और उसके बाद राजेंद्र घुड़ा ने अगले दिन फिर विरोध प्रदर्शन किया और फिर खानू खां बुदवाली के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। राजेंद्र घुड़ा का यह कदम है वो अपने आप में एक सराहनीय है कि इस माहौल में, जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संगठन हैं, उन्होंने देश में एक माहौल बना दिया है, और जो भी पॉलिटिशियन हैं वो मुस्लिम इश्यू पे कहीं बोलते नहीं हैं, वक्फ जायदाद पे कहीं बोलते नहीं हैं, एक तरह के खामोश रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में राजेंद्र घुड़ा, जो एक गैर मुस्लिम नेता हैं, और वो खुलकर के वक्फ जायदाद के मामले में बोल रहे हैं, मुस्लिम पीड़ित हैं जो दुकानें वगैरह वहां कर रखी थी उनके फेवर में बोल रहे हैं, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और वक्फ बोर्ड के जो अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारी हैं प्रशासन के, पुलिस के, उनको खरी खोटी सुनाते हैं। तो ये अपने आप में एक सराहनीय काम है। अब ये कहना आसान है कि राजेंद्र घुड़ा राजनीति कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो आदमी राजनेता होता है वो राजनीति करता है, लेकिन जनता की पीड़ा या कोई भी पीड़ित आदमी है उसके फेवर में खड़ा होना एक राजनेता की ड्यूटी है। और राजेंद्र घुड़ा चूंकि 2 बार झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी सीट से विधायक रहे हैं और अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और राजेंद्र घुड़ा ने जो पिछला जो 2024 का झुंझुनू में जो उपचुनाव हुआ था 1.5-2 साल पहले, तो राजेंद्र घुड़ा ने झुंझुनू सीट से निर्दलीय फार्म भराया था और जबरदस्त टक्कर दी थी, और कांग्रेस को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। राजेंद्र घुड़ा को 38,000 से ऊपर के करीब वोट मिले थे। तो राजेंद्र घुड़ा बराबर झुंझुनू के अंदर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, एक अच्छा काम। और खासतौर से जो पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी विधानसभा में, किसी भी शहर में मुस्लिम इश्यू पे कोई बोल नहीं रहा है, कोई भी नेता, चाहे वो प्रतिपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस, या कोई और नेता हो या निर्दलीय हो, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जो भी मुस्लिम नेता हो बोलते ही नहीं है, तो ये बोल नहीं रहे मुसलमानों के इश्यू में। ऐसे हालात में झुंझुनू एक ऐसा शहर है राजस्थान का, जहां एक ऐसा नेता पैदा हुआ है जो मुसलमानों के इश्यू पे, मुसलमानों की पीड़ा पर खुल करके बोल रहा है, सरकार को ललकार रहा है, वक्फ बोर्ड को ललकार रहा है, संबंधित अधिकारियों को ललकार रहा है। ये अपने आप में एक सराहनीय बात है। अब राजेंद्र घुड़ा हैं, इनको राजस्थान में, क्योंकि हमने कई एपिसोड बनाए हैं, आपको पता है कि वक्फ जो सीरीज है उसके अंदर हमारे कई और एपिसोड भी आने वाले हैं। तो राजस्थान में हर पूरा इलाका है, किसी भी जिले का हो, किसी भी तहसील का हो, हर जगह वक्फ जायदाद के अंदर जमकर के लूट खसोट मची हुई है। और वक्फ बोर्ड ने ज्यादातर ऐसे वहां नुमाइंदे बैठा रखे हैं, चाहे वक्फ कमेटियों के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, कोषाध्यक्ष के नाम पर, वो ज्यादातर लोग, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 70-80% लोग जो वक्फ कमेटियों में बैठे हैं, जो पदाधिकारी के तौर पर, वो वक्फ के चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, जो वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने कई एपिसोड बनाए हैं, हमारे और भी एपिसोड आ रहे हैं। और कुछ जगह तो चोर, लुटेरे और डकैत ही नहीं, बल्कि गुंडे बिठा रखे हैं वक्फ बोर्ड ने। हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि गुंडे बिठा रखे हैं,
वो वक्फ जायदाद के साथ गुंडागर्दी करते हैं। जो लोग वक्फ जायदाद का मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे स्थानीय सोशल वर्कर हों, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको कुचलने की कोशिश करते हैं, उनको धमकियां देते हैं और एक आईटी सेल बना करके पूरी तरह उनको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। यानी वक्फ बोर्ड ने ज्यादातर वक्फ जायदाद पे न सिर्फ चोर, लुटेरे और डकैत बिठा रखे हैं, बल्कि कुछ जगह तो गुंडे भी बिठा रखे हैं। ऐसे हालात में राजेंद्र घुड़ा हैं, उनको झुंझुनू से बाहर निकल करके भी, जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह हमने भी एपिसोड बनाए हैं, हमारे और एपिसोड आ भी रहे हैं, तो राजेंद्र घुड़ा को बाकी राजस्थान के मुद्दे हैं जहां वक्फ जायदाद के साथ जबरदस्त नुकसान हुआ है, राजेंद्र घुड़ा को वो मुद्दे भी उठाने चाहिए। अब बात करें कि जो मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, जो क्योंकि अपोजिशन में कांग्रेस की पार्टी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के 4 मुस्लिम विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक हैं यूनुस खान, यानी पांचों जो अपोजिशन के विधायक हैं, लेकिन पांचों के पांचों हैं वक्फ जायदाद के मामले में बिल्कुल एक तरह के खामोश रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का है, उसके लोग भी पूरी तरह से वक्फ जायदाद के मामले में खामोश हैं। उनकी तो चलो उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक विभाग है, उस कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नेता और प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हैं, वे भी वक्फ जायदाद के मामले में खामोश रहते हैं, जबकि वो तो अपोजिशन की पार्टी में, उनको घेराव करना चाहिए विधानसभा का। उनको अलग अलग जायदाद हैं जहां जहां उजड़ रही हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का घेराव करें, चाहे विधानसभा का घेराव करें, जिला हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग भी इस मामले में खामोश है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता भी खामोश हैं, कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी खामोश हैं, और ज्यादातर मुस्लिम तंजीमों के जो रहनुमा हैं, वे भी वक्फ जायदाद के मामले में पूरी तरह से खामोश हैं। जो वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ 2025, उसके मामले में जो विरोध प्रदर्शन देश भर में हुआ, हमने भी उस पर कई एपिसोड बनाए थे, तो वो जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो एक अच्छी बात थी, और मुस्लिम तमाम तंजीमें और इदारों ने, रहनुमाओं ने एकजुट होकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। वैसा विरोध प्रदर्शन वक्फ जायदाद को बचाने के लिए भी होना चाहिए, वक्फ के लुटेरों के खिलाफ भी होना चाहिए। हर शहर में, हर तहसील में, हर जिले में ऐसे विरोध प्रदर्शन होने चाहिए और मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं को ऐसा करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि ऐसे मामले में मुस्लिम तंजीमें और रहनुमा भी खामोश रहते हैं। ऐसे में राजेंद्र घुड़ा एक अच्छी आवाज लेकर के खड़े हुए हैं, तो मुस्लिम तंजीमों, इदारों को उनका साथ देना चाहिए, और जो भी मुस्लिम पॉलिटिशियन है उनको भी इसमें बोलना चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक और बड़ा प्रोग्राम करने की हमने कई एपिसोड बनाए हैं, एक बड़ा प्रोग्राम करने की हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं कि वक्फ जायदाद की हिफाजत के मामले में वक्फ जायदाद कैसे खुर्द-बुर्द हुई हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, राजस्थान में क्या क्या नुकसान हुआ है, इस पर एक बड़ा प्रोग्राम करने की भी हम एक प्लान बना रहे हैं। जल्दी इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे, आप लोगों के सामने लाएंगे मंजर आम पे कि हम कब और कैसे करने जा रहे हैं। तो ये सारा घटनाक्रम जो हमने झुंझुनू का बताया, और इसमें सारा वक्फ का भी बताया, और जो वक्फ बोर्ड में जो एक लूट खसोट मची हुई है और उसके लिए कोई भी आवाज उठाए, उस पे वक्फ जायदाद से जुड़े हुए हैं, जो वक्फ के लुटेरे हैं, जो एक तरह के चोर हैं, या वक्फ के दलाल हैं, या कुछ जगह जो वक्फ बोर्ड ने एक गुंडों को बिठा रखा है सदर, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष के तौर पर, वे लोग ऐसे लोगों को कुचलने की कोशिश करते हैं, अपने आईटी सेल के जरिए टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, फोन पे भी धमकियां देते हैं। हमारे पास कई एविडेंस हैं और हम इन चीजों को जल्दी ही सामने भी लाएंगे, पहले भी हम ला चुके हैं। तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो लोग वक्फ जायदाद की हिफाजत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो राजेंद्र घुड़ा की शक्ल में कोई कोशिश कर रहा हो, चाहे कोई और हो, या हम भी, अगर मान लो आपको लग रहा है कि हम वक्फ जायदाद के लिए कोई दो आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा भी सपोर्ट करना चाहिए, हौसला हमारी अफजाई करनी चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं, क्या हम ये काम जारी रखें, क्योंकि ये हालात जो बने हैं वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने, और वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमेटियों में बैठे हुए हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो वक्फ के दलाल और चोर उचक्के लोग हैं, उन्होंने जो हालात बनाए हैं, उन हालात से वाकई कई बार ऐसा लगता भी है कि यार जो एक बर के छातों में जो हाथ देने वाली बातें हैं, लेकिन फिर एक हिम्मत होती है कि वक्त के मामले अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। राजेंद्र घुड़ा ने एक अच्छी कोशिश की है वक्त के पीड़ितों के मामले में, क्योंकि सरेआम इल्जाम लगे हैं कि जो वक्त जायदाद है हांडीसा बाबा झुंझुनू, उसका अतिक्रमण अगर हटाना है तो और भी जायदाद हैं, उनका भी हटना चाहिए। झुंझुनू के अंदर कई जायदाद ऐसी हैं जहां वक्फ बोर्ड जायदाद पे कब्जा है, पूरे राजस्थान में भी है, लेकिन एक सिलेक्टिव अंदाज में हटाया गया आनन फानन में। उसके पीछे जो लेन देन के जो आरोप लग रहे हैं, सरेआम लग रहे हैं, घुड़ा की लीडरशिप में लगे हैं, पहले भी लग रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं
दाल में काला ही नहीं, बल्कि ऐसे लग रहा है कि जो और जिलों में है वो हाल ही झुंझुनू में है कि पूरी दाल ही वक्फ बोर्ड की काली तो नहीं बन गई हो, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम आइंदा जो एपिसोड बनाएं उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।